नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जिला मंडलीय अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत जब मंडलायुक्त से हुई तो उन्होंने डीएम को निर्देश दिया। डीएम ने जांच के आदेश जारी किए। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित हुई, लेकिन चुनाव के चलते जांच अटक गई। एक बार फिर कमेटी को सक्रिय किया गया है। साक्ष्य सहित की गई शिकायत में अस्पताल को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए शासकीय धन की लूट किए जाने का आरोप लगाया गया, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने अस्पताल के प्रभारी SIC, नेत्र रोग विशेषज्ञ व ब्लड बैंक के LT को जिम्मेदार बताया। पत्र में शिकायतों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मंडलायुक्त से शिकायत करने वाले भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री रविशंकर तिवारी हैं। उन्होंने मंडलायुक्त को संबोधित शिकायती पत्र में 1-2 नहीं बल्कि कुल 16 बिंदुओं पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि कुछ कर्मचारी तो यहाँ ऐसे हैं जो 30-30 सालों से यहाँ जमे हुए हैं। स्थानांतरण होने पर विकलांग प्रमाण पत्र तो कभी राजनीतिक दबाव के बल पर अपना स्थानांतरण रुकवा लेते हैं। अस्पताल में जो संविदा आउटसोर्सिंग के पद हैं, उनमें 18 पदों पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रहास ने नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्ति की है। पूर्व SI डॉक्टर SK सिंह ने शासन को पत्र लिखकर बताया था कि ये हॉस्पिटल के संचालन के लिए कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके हैं, जिसके चलते संविदा पर कार्य कर रहे 12 ऑपरेटरों की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं वर्तमान SIC ने 6 कंप्यूटर ऑपरेटरों को धन देकर ज्वाइन कराया है। ई हॉस्पिटल के लिए 2019 से प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर व लैपटॉप की खरीद SIC, नेत्र रोग विशेषज्ञ व ब्लड बैंक LT सुभाष पांडे के फर्मों के माध्यम से बाजार से अधिक रेट पर किया जा रहा है। रविशंकर तिवारी ने बताया कि अस्पताल की स्पेशल ऑडिट के दौरान ऑडिट टीम ने कर्मचारी पर 1 करोड़ से अधिक के गबन को प्रमाणित किया था, लेकिन अब तक उक्त कर्मचारी पर कोई कार्रवाई अस्पताल प्रशासन ने नहीं की। इतना ही नहीं, 17,50,000 खर्च कर 480 सीलिंग पंखा खरीदा गया, जिसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर के SIC तक वहाँ एक बड़ा काकस है, वो सारे काकस उसमें इन्वॉल्व हैं। अधिकारियों से लेकर के जिला अस्पताल के निचले स्तर के कर्मचारी जो इससे संबंधित हैं, वो सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। अब बड़े पैमाने पर वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। करोड़ों का मान सकते हैं। हाँ, करोड़ों का मामला है। कुल कितने बिंदु आपने उठाए हैं इसमें? कुल 15 बिंदु हमने उठाए हैं। कौन कौन से इसमें है? मुख्य है जननी सुरक्षा योजना का है, और जो लंबे समय से यहाँ तैनात कर्मचारी हैं वो डॉक्टर चंद्रहास, जो जिनके ऊपर तमाम आरोप लग चुके हैं और साफ जांच में उनको दंडित भी किया जा चुका है, उसके बाद भी अभी तक वह यहाँ पड़े हुए हैं SIC की और CMO की कृपा पे। जब वही चंद्रहास हैं जिन्होंने CM के खिलाफ, हाँ, वही चंद्रहास हैं जो CM के खिलाफ और PM के खिलाफ, हमारे जिला अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। आए दिन की शिकायतें मिलती रहती हैं। वो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के रूप में दस्तखत भी करते हैं। मैंने साक्ष्य के साथ अपनी शिकायत की है, वो सारे साक्ष्य उसमें लगे हुए हैं। जब अपने नेम प्लेट के आगे अभी एक किसी चीज़ का लोकार्पण था, वहाँ उस पर शिलापट पे लिखा हुआ डॉक्टर चंद्रहास प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक। लेवल 2 का डॉक्टर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का बोर्ड लगा के चल रहा है। ये इस तरीके का दुस्साहस किया जा रहा है मंडली जिला चिकित्सालय में। ब्लड बैंक में तमाम फर्जीफिकेशन हो रहे हैं, उसके भी सारे साक्ष्य मैंने दिए हैं। आउटसोर्सिंग से जो वहाँ कर्मचारी, उसमें भी फर्जीफिकेशन हुए हैं। 4-5 वहाँ नियुक्तियाँ हैं, बाकी सब फर्जी हैं, वहाँ कोई है ही नहीं है, उनका भुगतान किया जा रहा है। वो सारे साक्ष्य मैंने दिए हैं। कहा जा सकता है कि मतलब आजमगढ़ का स्वास्थ्य महकमा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। एकदम आजमगढ़ का स्वास्थ्य महकमा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, और यह सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाली नहीं है। तो ये जो जांच टीम बैठी है, कितना दिन का समय दिया गया है? ये जांच टीम तो उस समय दुर्भाग्य से जांच टीम को तो 15 दिन का समय दिया गया था मंडलायुक्त द्वारा, लेकिन तब तक बीच में उपचुनाव आ गया, जिसके कारण थोड़ा बाधित हुआ और जांच शुरू नहीं हो पाई, जिसको लेकर के मैं पुनः अभी 3 दिन पहले जिलाधिकारी से मिला और जिलाधिकारी महोदय से मैंने कहा कि वो जो जांच कमेटी गठित हुई है वो अभी एक कदम आगे नहीं बढ़े। जिलाधिकारी महोदय ने दोबारा रिमाइंडर जांच कमेटी को भेजा है कि 3 दिन के अंदर
जांच करके जांचाख्या मेरे सामने प्रस्तुत करें। इस मामले में गठित की गई समिति के सदस्य व एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि जांच की कार्रवाई कर दी गई है शुरू। जांच पूरी होने पर आख्या उच्च अधिकारियों व शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। देखिए, जांच आई हुई, जांच में एक कमेटी बनी हुई है जिसमें मैं और ट्रेजरी अफसर तथा AK सिंह अपर CMO जो है एडिशनल CMO जांच अधिकारी थे। तो शिकायतकर्ता को उनके नाम पे आपत्ति थी कि साहब ये भी इनमें इन्वॉल्व है बिंदु नंबर 16 में, अतः उनके स्थान पे अब जो है AD हेल्थ को जांच कमेटी में रखा गया। कल उनको पत्र भेजा गया। कब तक जांच? कल उनको पत्र भेजा गया और जांच तो जब आ जाएंगे तो चल के कर ली जाएगी। के अंदर वही मजहब हमारा हो गया है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हालात में दो अलग अलग धर्मों के प्रेमी जोड़े ने प्यार के धर्म को सबसे ऊपर मानते हुए एक दूसरे को सदा सदा के लिए अपना लिया। उनके प्यार के आगे धर्म की दीवार बौनी पड़ गई। मामला उतरौली थाना क्षेत्र के गांव खानपुर फतेह का है, जहां के निवासी सूरज पुत्र जोखू को 2 वर्ष पहले हैदरपुर खास गांव की एक मुस्लिम लड़की मोमिन खातून पुत्री वली जान से प्यार हो गया। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा तो एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। आखिरकार प्रेमी सूरज ने धर्म की दीवार को तोड़कर मुस्लिम लड़की को अपना बनाने की जिद ठान ली और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बृहस्पतिवार को स्थानीय सम्मो माता मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। ये शादी लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। सूरज ने बताया कि उनकी शादी परिवार वालों की रजामंदी से हो रही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। दोनों लोग शादी के लिए राजी हैं। मुस्लिम लड़की मोमिन ने बताया कि कोई दबाव नहीं है, हम लोग एक दूसरे से 2 वर्ष से प्रेम कर रहे थे और आज शादी कर लिए। इसमें किसी प्रकार का परिजनों का कोई दबाव नहीं है। जाति धर्म और मजहब की दीवार तोड़कर हम लोग शादी करके खुश रहना चाहते हैं। जो है हमारा लड़का एक लड़की से सम्मो माई जो है प्यार करत रहा, जो है मुस्लिम रहन, हमारा लड़का हिंदू और सम्मो माई माँ से अनुदान कैली है। रीति रिवाज से, हिंदी रीति रिवाज से शादी कैली है। शादी करने के बाद आप अपना घर लाई हैं? हाँ, शादी करने के बाद। आजमगढ़ के रानी की सराय कस्बे के रानी पोखरा गली के समीप गुरुवार की देर रात खाली डंपर हाईवे पर बने डिवाइडर से टकरा गया। इस घटना से ट्रेलर में आग लग गई। आग लगने से ट्रेलर चालक की जलकर मौत हो गई। आग की चपेट में आने से खलासी भी गंभीर रूप से झुलस गया। आग लगने से हाईवे पर रात में 1 घंटे आवागमन ठप रहा। लखनऊ का डंपर जो गुरुवार की रात तकरीबन 1:30 बजे आजमगढ़ की ओर आ रहा था, ट्रेलर खाली था। कस्बे में रानी पोखरा गली के पास डिवाइडर से टकराते हुए ट्रेलर पटरी पर पहुंचा ही था कि उसमें आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने पर अंदर बुरी तरह झुलस गए चालक और खलासी को बाहर निकाला गया। पुलिस ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहाँ से वाराणसी जाते समय चालक की मौत हो गयी। रानी की सराय में ये आग लगी है डिवाइडर से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में गुरुवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की अंतर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए माइक्रो प्लान तैयार किए जाएं, जिसमें उनके कार्य क्षेत्र के समस्त लक्षित आयु वर्ग की सूची संलग्न करें, जिन्हें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के दौरान डिवार्मिंग की दवा खिलाई जाए। उन्होंने कहा कि BS से DIOS द्वारा बच्चों तथा उनके माता पिता को सूचित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को दवा खिलाने की गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दवा खिलाने के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि ब्लॉक और नीचे के स्तर तक एल्बेंडाजोल टैबलेट की आपूर्ति ड्रग बंडलिंग प्लान के अनुसार हो। ब्लॉक द्वारा ANM क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार दवाएं आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि ANM CHO के द्वारा स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को एल्बेंडाजोल की गोलियां उनके लक्ष्य के सापेक्ष आपूर्ति की जाएगी। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में घर घर जाके 1 से 19 वर्ष के लक्षित बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाएंगी। स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 1 से 19 वर्ष के बच्चे और किशोरियां को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय
कृमि मुक्ति कार्यक्रम में उच्च कवरेज स्तरों को बनाए रखने में सामुदायिक जागरूकता की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोविड-19 बीमारी को देखते हुए समुदाय में जागरूकता के लिए डिजिटल माध्यम जैसे कि सोशल और मास मीडिया जो स्थानीय लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच सके का इस्तेमाल करना आवश्यक है। कोविड-19 बीमारी की वजह से IEC और प्रशिक्षण सामग्री के वितरण में परेशानी को देखते हुए डिजिटलाइजेशन और तकनीक का इस्तेमाल करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि विभागों में समन्वय कर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति का आयोजन करें, पर्याप्त एल्बेंडाजोल गोलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मास्टर ट्रेनर द्वारा शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग एवं समन्वय प्रदान करें। देश को तमाम नए लजीज व स्वादिष्ट पकवानों की सौगात देने वाला मोती महल डिलक्स होटल अपनी एनिवर्सरी पर भी ग्राहकों को तमाम सौगात देने जा रहा है। होटल की जिले की ब्रांच आगामी 21 अगस्त को अपना 1 साल पूरा कर रही है। इस मौके पर होटल अपने नए व पुराने ग्राहकों को मेगा जैकपॉट ऑफर में शामिल होने का अवसर प्रदान कर रहा है। भाग्यशाली विजेताओं को LED टीवी, ब्लूटूथ स्पीकर और डिस्काउंट कूपन का पुरस्कार मिलेगा। ये स्कीम 20 अगस्त तक चलेगी। इसके अलावा प्रतिदिन शाम 6 बजे तक हैप्पी आवर के अंतर्गत ग्राहकों को 15% डिस्काउंट का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। अभी हमारा 1 साल पुराना जा रहा है अगस्त 21 तारीख को, तो इसके लिए हमने रखा है मेगा जैकपॉट ऑफर, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए और जो नए कस्टमर ये ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए भी। जैसे कि कल से शुरू हो चुका है हमारा, जुलाई 10 तारीख से लेकर अगस्त 20 तारीख तक रहेगा। जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, जोमेटो स्विगी में हो, या डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, आप टेक अवे ले सकते हैं या डाइनिंग कर सकते हैं। इनमें से किसी में भी जिसका आपका सबसे ज़्यादा ऑर्डर रहेगा, पहले कस्टमर्स को मिलेगा एक LED टीवी और जो सेकंड कस्टमर रहेंगे उनको मिलेगा एक बोट का स्पीकर और अपने नेक्स्ट 5 कस्टमर्स को मिलेगा डिस्काउंट कूपन्स, जो कि वैलिड रहेगा नेक्स्ट 1 महीने के लिए, यानी कि सितंबर 21 तारीख तक वो वैलिड रहेगा, जो आपका कूपन रहेगा आपका। जी, अभी हम चला रहे हैप्पी आवर्स, जो कि 15% डिस्काउंट चल रहा है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो भी डाइनिंग रहेगी आपकी, उसमें आपको 15% का मिलेगा डिस्काउंट। साथ में अपन कर रहे ODC यानी आउटडोर कैटरिंग्स, जो कि आपकी शादी हो गई या कोई फेस्टिवल्स हो गए, आपका बर्थडे हो गई, एनिवर्सरी हो गई, मंगनी हो गई, हल्दी हो गई, ये सारी चीज़ों में हम आउटडोर कैटरिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपने घर में करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर कोई आपका वेन्यू है तो वेन्यू पे भी हम किचन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वो भी हम प्रोवाइड। बिल्कुल जी, मैं सबको कहना चाहूँगा जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं और जो नए कस्टमर इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ऑफर्स का, आप बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। हमारा जो मोती महल है बहुत पुराना है, 1920 से शुरू है। ये शुरू होता है पेशावर पे, अनडिवाइडेड इंडिया पे, जो कि अभी पाकिस्तान कहा जाता है। तो 1920 से हमारा रेस्टोरेंट चल रहा, तो बहुत पुराने रेस्टोरेंट्स है। बटर चिकन, दाल मखनी, ये सारी मोती महल की इन्वेंशन है। तंदूरी चिकन, ये सारा मोती महल का इन्वेंशन है। बहुत सारी इन्वेंशन है जो कि मतलब इस इंडस्ट्री पे, फूड इंडस्ट्री पे, जो कि मोती महल की देन है, जो कि वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबली बहुत पसंद आता है। और हमारा जो ब्रांच है ग्लोबली करीबन हमारा 250+ सक्सेसफुल रनिंग ब्रांचेस है अभी तक। और इसकी बहुत सारे ब्रांचेस चलती है। आपके आजमगढ़ में एक ही है, तो आप बिल्कुल आइए। यहाँ का जो खाना है, जो ऑथेंटिक फूड है, उसकी आप लुत्फ उठाइए बिल्कुल। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर यातायात नियम जागरूकता अभियान के क्रम में शुक्रवार को शहर के नरौली तिराहे पर चलाया गया जन जागरूकता अभियान, जिसमें TSI धनंजय शर्मा व रोड सेफ्टी क्लब नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह, DAV PG कॉलेज के NCC कैडेटों के साथ मिलकर वाहन चेकिंग व जागरूकता अभियान चलाकर वाहन जागरूकता के पैम्पलेट भी बांटे। नोडल अधिकारी ने बताया कि वाहन जागरूकता अभियान लोगों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटना जो आए दिन हो रही उसमें गिरावट हो। 2 पहिया वाहन वाले हेलमेट लगाकर चले, 4 पहिया वाहन वाले सीट बेल्ट लगाकर चले। वाहन चलाते समय तेजी से वाहन न चलाएं। ये याद रखें कि घर पर हमारा कोई इंतजार कर रहा है। ये सोचकर वाहन धीरे गति से चलाएं, जिससे सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। आजमगढ़ की सदर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा सेहदा के ग्रामीणों ने शुक्रवार के दिन जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रास्ता दिलवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव की चकबंदी 1999 में पूर्ण हो चुकी है। हम लोगों को आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। चकबंदी के इतने दिन बीतने के बाद भी लेखपाल द्वारा चक रोड की पैमाइश आज तक नहीं की गई और न ही ग्राम प्रधान द्वारा इसे बनवाया गया। हम लोग रात दिन खेत की मेड़ का सहारा लेकर आवागमन कर रहे हैं और चक रोड होते हुए भी बिना चक रोड के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब परिवार में कोई भी बीमार पड़ जाता है तो चारपाई पर लाद कर उसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि गांव का स्थलीय निरीक्षण कराकर रास्ता दिलवाया जाए। समस्या है कि चकबंदी होते या चकरोट होते हम लोग के चोट नहीं पड़ रहा, आने जाने की बहुत तपस्या, लोगों ने पटे नहीं देते हैं। हम लोग किसी बीमार पड़ जाता है तो चारपाई उठा के ले जाते हैं। हम लोग के आने जाने के रहने की कोई बहुत कुछ समय चल रही है हम लोग के ऊपर है। हम लोग वहाँ 20-25 घर परेशान हैं। एक नई बस्ती है बहुत दिन से, लेकिन वहाँ रास्ता कोई नहीं, रास्ता होते हुए नहीं पड़ रही है।
हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की आने जाने की रास्ता खुल जाए, क्योंकि चक्रोट होते हुए है, चक्रोट है लेकिन पट नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं? प्रधान कुछ नहीं कर रहे हैं। अधिकारी से क्या एडीएम साहब का ऑर्डर हो गया तो वो नहीं पड़ता था। अब हम ज्ञापन नहीं है। हाँ, डीएम साहब की भी दरखास्त पर गया। अब क्या चाहते हैं? चौड़ पड़ जाए हम लोग का। रास्ता बन जाए। हाँ, रास्ता बन जाए, हम लोग के सारा कष्ट दूर हो जाए। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।